कि क्या होगा आगे। और अगर पहला फूट गया तो हम लोग ऐसे खेल जाते हैं। ये ना पहली बार एक बार कैमरामैन बन कर फॉरेन का और करेक्टर इन्होंने दिमाग में पकड़ लिया कि अच्छा मैं राजपाल यादव का साउंड पकड़ूंगा और ये डायरेक्टर बने हुए गेटअप अलग लिया, तो इन्होंने 2 पंच मारे, वहां पे चलनी कहते देखो भाई अगर हंसी ना आए तो मौके पे किरदार बदल लेना चाहिए। सडनली राजपाल से सीधा दारा सिंह बन गए। कौन सा फेवरेट कैरेक्टर आप लोगों का अपना अपना पर्सनल? यार मुझे तो, मैं सच्ची बोलूं, चाहे सुनील पाजी हैं या कृष्णा कीकू या राजीव कुछ भी करते तो अंदर तो हमें पता ना कि सुनील ग्रोवर कर रहा है, चाहे ये कैरेक्टर करे चाहे वो करे, तो ये जो ज्यादा चैनल बदलते आप लोग अच्छा फिर आपके ऊपर प्रेशर आता है कि अब नया बनाना है। डर लगता है ऐसे कभी भी कोई कैरेक्टर अभी भी करने जाने से पहले? नया कैरेक्टर आई एम श्योर पेश नया, करने में हाँ। होता ही होगा, है ना? मतलब आप पहली बार अगर नया कैरेक्टर कर रहे हो तो आप वो डिलीवर कर रहे हो, अब उसको जमेगा नहीं हाँ, जमेगा, उसके कुछ नए नुआंसेस और हैं। जब नया कैरेक्टर करके हम यहाँ से जब एंटर करते हैं ना, तो पहली लाइन तक हम इतने ऐसे होते हैं कि पहला पंच फोड़ दे बस। हाँ। और पहला पंच अगर नहीं हुआ, उसके बाद जो हमारा अंदर से हाल होता है ना कि क्या होगा आगे। और अगर पहला फूट गया तो हम लोग ऐसे खेल जाते हैं। ये ना पहली बार एक बार कैमरामैन बन कर फॉरेन का और करेक्टर इन्होंने दिमाग में पकड़ लिया कि अच्छा मैं राजपाल यादव का साउंड पकड़ूंगा और ये डायरेक्टर बने हुए गेटअप अलग लिया, तो इन्होंने 2 पंच मारे, वहां पे चलनी कहते देखो भाई अगर हंसी ना आए तो मौके पे किरदार बदल लेना चाहिए। सडनली राजपाल से सीधा दारा सिंह बन गए। कौन सा फेवरेट कैरेक्टर आप लोगों का अपना अपना पर्सनल? यार मुझे तो, मैं सच्ची बोलूं, चाहे सुनील पाजी हैं या कृष्णा कीकू या राजीव कुछ भी करते तो अंदर तो हमें पता ना कि सुनील ग्रोवर कर रहा है, चाहे ये कैरेक्टर करे चाहे वो करे, तो ये जो भी करते हैं हमेशा परफेक्ट ही होता है, मजा ही आता है। सो ऐसा एक चुनना हो तो मुश्किल ही होता है। आपका भी हमने वो देखा है एज एन ऑडियंस, आप एकदम स्टेज छोड़ के चले जाते हो जब ये लोग वो कर रहे होते हैं ना, क्योंकि आप खुद उस स्टेटस में होते हैं ना कि देखना है मुझे ढंग से। हाँ, मुझे क्योंकि हमने स्क्रिप्ट पढ़ी होती कई बार और वो देखने का जो मजा आता है कि अच्छा ये तो लिखी हुई है, अब ये करते क्या करते क्या है, कितने नुआंसेस, जैसे कृष्णा बता रहा था आपको कि वो बार बार कर रहे थे, तो वो लिखा थोड़ी हुआ था। जैसे पाजी जैकेट उतार के फेंक दी, ऑडियंस में चले गए, तो सलमान भाई कहीं उठ के किधर ही चले जाते हैं, तो वो जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो तो आर्टिस्ट की फिर अपनी होती हैं। मेरे तो ये अभी जो हमने इंटरनेशनल कैरेक्टर्स किए, किंग कॉन्ग, डोनाल्ड डक या जो नहीं, और स्पेशली इस सीजन में हमको बड़ा क्यूट लगा, वो हमने किया अलादीन और जिनी बने हैं। हाँ, बहुत क्यूट कैरेक्टर्स दोनों। हमारे पास लास्ट सेगमेंट है जिसमें इन्होंने पर्सनल क्वेश्चंस बोले हैं। मतलब एज अ कॉमेडियन आपका ऐसा लगता है कि सीरियस फिल्म तो एक सीरियस रोल तो करके देखना है बाहर, इससे थोड़ा हट नहीं, ऐसा मैंने सोचा नहीं कभी यार। बाकी सीरियस काम तो मैं बताऊं आपको, ये उल्टा एक्सीडेंटली हुआ है। कॉमेडी तो थिएटर वेटर जब हम प्ले करते थे तो सीरियस ही होते थे ज़्यादातर। कॉमेडी प्ले मुझे याद नहीं हमने कोई किया होगा। नहीं किए कॉमेडी प्ले भी, लेकिन बेसिकली मैं हमेशा कहता हूँ ये हमारी गेस्ट आइटम है, मतलब जज उसमें नहीं ना तो टाइम पास करने के लिए किसी को भी बुला लेते थे, कुछ भी करो, तो उसमें लोग कॉमेडी प्रेफर करते थे। तो राजीव ना ये दूसरे कॉलेज से था, तो हमारे कॉलेज में अच्छे थिएटर वालों की ज़रूरत थी, तो हमारी एक टीचर थी, सब राजीव को इम्पोर्ट करवाया गया था। है? हाँ, ये मेरा सीनियर भी है वैसे। अच्छा, लगता नहीं, मैं इसलिए बताता भी नहीं। कब आपको ऐसा लगा लाइफ में कि उतना कर लिया, यू हैव मेड इट? मेरा मोमेंट था जब कपिल भाई ने मुझे शो पे बुलाया था पहली बार, क्योंकि मैं पेरेंट्स को बता पाया था कि मैं कहीं जा रहा हूँ, तो उन्हें समझ में आया था कि अच्छा ये कुछ करता है। मैं जिस सोसाइटी में रहता था ना पहले, जो मैं पहला मेरा घर मैंने जो लिया था, तो जिस दिन हमारा शो लॉन्च हुआ, अच्छा थोड़ा टाइम लगता है चलने में, है ना ऐसा, लेकिन हमारा जिस दिन लॉन्च हुआ शनिवार को, और शनिवार और इतवार में इतना डिफरेंस था कि मेरे सोसाइटी में जैसे 7 फ्लोर की बिल्डिंग थी, है ना, 28 घर होते हैं उसमें, तो मुझे नहीं लगता कोई घर ऐसा था जिसमें सच्ची में आवाज़ नहीं आ रही थी, है ना। छोटी सोसाइटी में दिखते भी हैं टीवी, तो वो वाला माहौल हो गया था। तो हाँ, फील तो ये तभी आ गया था। कृष्णा भाई, I don't think as such के arrived raved, but when you go for live shows and all, और वो जो roar होता है ना, हाँ, when people scream, so at that time you think yeah, you have actually arrived. There was a shift when I joined his show, but I think वो shift हो गया after we all came together. So I think that is the power. This stage has this stage has a lot of blessing. तभी it's a magic. आप यहाँ पर नॉर्मल स्क्रिप्ट भी लेकर आ जाओ ना, वो ऐसी हो जाती है कि ब्रॉडवे की तरह हो जाती है। तो दिस शो एज अ ब्लेसिंग, well said. people have started loving
आई गेट दैट लव. पीपल डोंट क्लिक पिक्चर्स के अरे यार टीवी पे आता है. हम अब लोग भाग कर आते हैं कि हम तुम्हारे फैन हैं, हम कितना प्यार करते हैं. कपिल भाई के साथ काम करना शुरू किया, उसके पहले फिक्शन शोज करता आया हूँ मैं, काफी टाइम से टीवी कर रहा हूँ. आई वाज हैप्पी डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग बिफोर. और यहाँ आके तो मतलब जिस तरीके से काम होता है, लाइक इट्स लाइक अ प्ले. मैं पहले शौक था एक स्टेज पे चढ़ जाओ, फिर जो कुछ हो रहा है बस चलता ही जा रहा है. नो रीटेक्स, नो रीटेक्स. हमारे टीवी में रीटेक तो कट हो गया भाई, लाइन गलत बोल दी, यहाँ पे गलत बोल दी तो बोल दी. अब ये सामने से ये कपिल भाई कवर कर रहे हैं, ये चल रही है. 6-8 महीने शायद ये शो किया था मैंने कपिल भाई के साथ. और जब मैं वहां गया तो पहली बार मैंने वो एक्सपीरियंस किया जो मैंने खाली टीवी पर देखा था, कि आपकी गाड़ी के कांच पे मारा जा रहा है और लोग तो मतलब वो तो आपने ज्यादा खा लिया तो इसलिए मार इतना खाना खा लिया. एक बार जब ऐसा लगा था, क्योंकि मुंबई में पहली बार और पहली एपिसोड में जब स्टैंडिंग